डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है एफ ऑफ -2 0 पे, और एक्स -1 पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। अब हमारा क्वेश्चन 1 है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करना है -2 पे वैल्यू, 0 पे, एक्स -1 पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। ए पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, यानी कि हमने x को -2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -x की जगह पे -2 आ जाएगा। अब ये इक्वल टू किसके होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, +2। 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब इसकी वैल्यू 0 पे फाइंड करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 आ जाएगा। हम रिप्लेस करेंगे x को 0 के साथ, तो ये 0 स्क्वायर माइनस 0, तो 0 स्क्वायर 0 ही होता है, और -0 आंसर 0। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो क्या है, f ऑफ x -1। अब हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x -1 से। अब यहाँ पे x -1 स्क्वायर आएगा, और ये x -1, तो ये इक्वल टू आएगा x -1 स्क्वायर माइनस x -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x -1, सॉरी ये +1 माइनस एक्स +1। अब ये हमने फार्मूला ओपन किया a - b होल स्क्वायर का, वो क्या है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, x -1, तो ये x स्क्वायर -2 × x × 1 + 1 स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -2x + 1। इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, ये -2x -x -3x, और ये +1 + 1 + 2, तो ये हमारा आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर + 4। अब हमने x को x स्क्वायर + 4 से रिप्लेस करना है, तो ये x स्क्वायर + 4 सारे का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर + 4। अब ये फिर वही स्क्वायर का फार्मूला है, लेकिन अब ये a + b स्क्वायर का फार्मूला है। अब हमने यूज़ करना है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पे। तो ये इक्वल टू आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर +2 टाइम x स्क्वायर × 4 + 4 स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर -4। ये माइनस जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा x पावर 4 + 4 × 2 = 8 एक्स स्क्वायर + 4 × 4 = 16, ये 4 × 4 = 16 माइनस एक्स स्क्वायर -4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x4, और ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर वाले से ऐड हो जाएगा, +7x स्क्वायर, और ये 16 - 4 + 12, ये हमारा आंसर है। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + 4 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, एफ ऑफ -2। हमने रिप्लेस करना है x को -2 से, तो ये -2 + 4 स्क्वायर रूट, और -2 + 4 कितना होता है, 2। 4 में से 2 माइनस किए, उसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है एफ ऑफ 0, ये इक्वल टू आएगा 0 + 4 का स्क्वायर रूट। हमने जस्ट क्या करना है, x को इस नंबर से रिप्लेस करना है। यहाँ पे 0 है तो 0 से x -1 है, तो x -1 से x स्क्वायर + 4 है, तो x को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर -4 से, तो ये आ गया 4 स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर रूट कितना होता है, 2।
यहाँ पे आपकी एक मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 ही होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता। ये प्लस माइनस 2 कब होता है, जब हमारे पास इस तरह का हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके हमने रूट फाइंड करने हैं। तब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये एक्चुअली इस तरह भी नहीं होता, ये इस तरह होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 का इज इक्वल टू 0, जो हमने फार्मूला देखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये क्या आता है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आता है और ये x इज इक्वल टू माइनस 2 आता है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस 2 कहते हैं। असल में ये इस इक्वेशन के रूट हैं जो प्लस माइनस 2 आता है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, f ऑफ x माइनस 1। तो हमने इस x को रिप्लेस करना है x माइनस 1 के साथ। ये बनेगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस 4, तो ये इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, वो क्या है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब हमने x को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 जो हमारा फार्मूले के अंदर है। एक तो हमने x को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और ये 4 जो है वो ये वाला है, ये 4। तो यहाँ पे ये बना है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर। अब हमारे पास 4 फंक्शन गिवन है, 1 2 3 एंड 4। हमने इसका क्या करना है, f ऑफ a प्लस h, यानी कि हमने इस x को रिप्लेस करना है a प्लस h के साथ, और इस x को रिप्लेस करना है a के साथ। उन दोनों का डिफरेंस करना है, डिवाइडेड बाय h करना है और देखना है आंसर क्या आता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर। गिवन हमें क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, और फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, हम पहले फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ a प्लस h। हमने क्या किया है, x को हमने a प्लस h के साथ रिप्लेस करना है, तो ये हम करेंगे 6 इंटू a प्लस h माइनस 9। तो ये बनेगा 6a प्लस 6h माइनस 9। और f ऑफ a क्या होगा, हमने x को रिप्लेस करना है a के साथ, तो ये बनेगा 6a माइनस 9। 6x की जगह पे a आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय h, यानी कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9, इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे ओवर h। अब ये ब्रैकेट हमने इस माइनस की वजह से लगाई है। अब क्या होगा, ये माइनस 6a हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल टू आएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 ओवर h। अब हमारे पास ये माइनस 9 ये प्लस 9, ये 6 है ये माइनस 6 है, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये बना 6h ओवर h इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब हमने पहले फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h, यानी कि साइन a प्लस h, एंड f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। ये इक्वल टू आएगा साइन a प्लस h माइनस साइन a ओवर h।
हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे देखें, ये हमें अपनी पर्सनल जजमेंट से ही पता चलेगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम कॉज ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 ओवर एच। ये ए से कैंसिल हो जाएगा और ये ए 2a हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2 कॉस 2a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 ओवर एच। ये इक्वल टू लिखेंगे 2 ओवर एच कॉस 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2। ये 2 दोनों तरफ लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हो ना a प्लस बी ओवर 2 तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर 2 प्लस b ओवर 2, या इन दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं इंटू साइन h ओवर 2। तो ये 2 से कट जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 2 ओवर एच कॉस a प्लस एच ओवर 2 साइन h ओवर 2। ये हमारा आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस एच। अब हम इस x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच के साथ, तो ये बनेगा a प्लस एच क्यूब प्लस 2a प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a प्लस एच क्यूब का फार्मूला हम ओपन करेंगे। वो फार्मूला क्या था? a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और दूसरा फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2 टाइम a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4, ये 4 हो जाएगा ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ a, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या करना है? जस्ट x की जगह पे a को रिप्लेस कर देना है। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, डेट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 और माइनस, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा इक्वल टू a3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। अब 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया और हमारे पास माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? हमने डिवाइडेड बाय h करना है। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू 1 ओवर h। अब यहाँ से सबसे h कॉमन आ रहा है, वो भी h कॉमन ले लें। h इंटू 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h
स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। अब ये h से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। अब अगर हम इसको कोई तरतीब दे लें जिस तरह हमारा आंसर लिखा है तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस, अब h वाले जो हैं उनको इकट्ठा कर लो, एक ये है एक ये है, तो इसमें से h कॉमन ले लो तो ये 3a प्लस 2h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a, 3a स्क्वायर प्लस 4a। तो ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर एग्जैक्टली बुक से मैच होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है हमारे पास गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज x। तो हमने फाइंड क्या करना है f ऑफ a प्लस h डेट इज इक्वल टू कॉज a प्लस h, और f ऑफ a क्या है कॉज a, और हमने क्या करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये हमारे पास क्या बनता है कॉज a प्लस h माइनस कॉज ऑफ a। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल टू -2 साइन, अब अल्फ़ा हमारा क्या है a प्लस h और बीटा क्या है a ओवर 2, फिर साइन a प्लस h माइनस a ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a प्लस h बाई 2, और ये a से कट जाएगा, यहाँ पे ये a माइनस a से कट जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -2 साइन 2a प्लस h ओवर 2, जब ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें, साइन h ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बनेगा -2 साइन 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। तो ये 2 से कट गया तो ये हमारे पास बना -2 साइन a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। अब हम इसको h से डिवाइड करेंगे, ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमारे पास आएगा -2 ओवर h साइन a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन h ओवर 2। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हमने जो पैरामीटर है उसको p से रिप्रेजेंट किया है, एरिया को a से। हमने क्या करना है p को एज ए फंक्शन ऑफ a लिखना है, यानी कि p एज ए फंक्शन ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या आता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x होता था ना, हमने अब फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है। पैरामीटर किसके बराबर होता है हमारे पास, अगर एक स्क्वायर है, यहाँ पे देखें ये अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है x इंटू एक्स, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ अगर हम देखें, लेंथ भी x है विड्थ भी x है, तो इसका एरिया क्या है x का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया x स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है ये लेंथ, ये यानी कि बाउंड्री की लेंथ। अब बाउंड्री की लेंथ क्या है, वो है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये चारों x को ऐड करो तो 4x। पैरामीटर हमारा 4x है, एरिया x स्क्वायर है, तो इसको हमने p को एज ए 4 टाइम एरिया की फॉर्म में शो करना है। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू x होगा। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 4 स्क्वायर रूट a, तो p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर रूट एरिया। यहाँ पे हमने p को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया शो कर दिया है,
ये आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन हम फॉर्मली इस तरह लिखेंगे, इफ़ एक्स यूनिट बी द साइड ऑफ स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर p इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। पुटिंग इन 1, अब ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे यानी कि x की वैल्यू, तो वो आएगी p इज इक्वल 4 टाइम्स स्क्वायर रूट a, क्योंकि x की वैल्यू स्क्वायर रूट a है। देयरफॉर p इज एक्सप्रेस्ड एज एरिया, p को हमने एरिया की फॉर्म में शो करवा दिया है। ये हमारा सोल्यूशन है। पार्ट बी है एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब हमने a को इन टर्म ऑफ c लिखना है, यानी कि a ऑफ c, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ c लिखना है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर फॉर रेडियस, रेडियस स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस का क्या होता है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब हमने यहाँ पे r की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है और यहाँ पे रिप्लेस करनी है। इस इक्वेशन से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे और ये इन टर्म ऑफ c हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से r फाइंड करते हैं, r क्या होगा, c ओवर 2 पाई, दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करेंगे। अब ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई इंटू सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होगा पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे दोनों पे अप्लाई होता है। ये 1 पाई से 1 पाई से कट जाएगा तो ये बना सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम इसको फॉर्मल कैसे लिखेंगे जब पेपर में आएगा वो हम देखते हैं। फॉर्मली हम इसको लिखेंगे, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल देन एरिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे x लिया है तो ये x स्क्वायर, r भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई x, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई, ये 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई ऊपर नीचे डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, तो ये c ओवर 2 पाई। पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब ये x की वैल्यू ये वाली ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू पाई c ओवर 2 पाई स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर ये हमारे पास a ओवर b सब का स्क्वायर हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये हमारे पास एक रूल है। तो यहाँ से ये हमने लिख दिया, यहाँ से पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर 2 टू द 4 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये 1 पाई इस पाई से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास बना ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो हमने क्या किया, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस लिख दिया। इसको हम कहेंगे ए ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। इस तरह हम इसको कह सकते हैं, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सी। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। अब हमने वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब, और एरिया क्या होता है, ये होगा एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर। ये देखें, ये क्यूब हमारे पास इस तरह का होता है, ये x है, ये x है, ये भी x है। तो ये हमारे पास जो है ये एरिया ऑफ बेस है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या है, एक्स स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, और हाइट क्या है, x। तो वॉल्यूम हमारे पास होगा एक्स क्यूब। तो हमने वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ बेस लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इससे इम्प्लाइज करेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, या फिर इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2।
अब हमने इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा a की पावर 1/2 की पावर 3 या फिर a की पावर 3/2। तो इसको हम फॉर्मली सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हम लिखेंगे फॉर्मली। इसको हम लिखेंगे लेट x यूनिट बी ईच साइड ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि 3 साइडें होती हैं और एक जैसी होती हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, x आया तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, तो इसमें हमने x की वैल्यू स्क्वायर रूट a पुट की, x को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट a से, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a का क्यूब। तो स्क्वायर रूट a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, तो ये हमने यहाँ पे ये कर दी, तो ये पावर जो है अगर a की पावर हमारे पास a की पावर x की पावर y हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर xy, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो गए 3/2। यहाँ पे हमने वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया लिखा तो ये बना a की पावर 3/2, ये हमारा आंसर है। Dear students, question number 4 है find the domain and range of the function g defined below and sketch of graph of g। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है और इसको स्केच भी करना है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा अहम और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ फंक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन एक्सरसाइज में। फंक्शन जो है वो मैथ का बहुत बेसिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने मैथमेटिक्स में आगे स्टडी करना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे डोमेन और रेंज क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम द सेट a टू द सेट b। अब हमारे पास a सेट जो है इसमें कोई एलिमेंट होंगे, ये हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं a b c और d। यहाँ पे कोई b सेट है, b में एलिमेंट्स होंगे, b में कौन से होंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको 1 2 3 4 और ये 5। अब हम यहाँ से फंक्शन बनाते हैं, ये a का 1 के साथ रिलेशन बना दिया, b का 3 के साथ, c का 2 के साथ और d का 5 के साथ। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है अगर हम यहाँ पे कोई एक भी रिलेशन बनाने में मिस कर दें, यानी कि कोई एक a का एलिमेंट हो जिसका कोई इधर जाकर रिलेशन ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम d को ऐसे छोड़ दें तो ये फंक्शन ही नहीं बनता। फंक्शन बनने के लिए इन सब एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, यहाँ से ऐसे पहले एलिमेंट में कोई मिस नहीं होना चाहिए, डोंट मिस, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी इस पे क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, मिस भी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन ये पहले सेट पे पूरी होंगी फिर ये फंक्शन बनेगा। अब जो डोमेन है, डोमेन तो पहले वाला एलिमेंट सारे ही होते हैं, डोमेन जो है वो सेट ए होता है। डोमेन को हम इसलिए तरह लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए। और एक होता है को डोमेन, को डोमेन ऑफ एफ वो सेट बी होता है। और एक होता है रेंज ऑफ एफ वो यहाँ से वो एलिमेंट होते हैं जिनका जो इसका इमेज होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इमेजेस और इनको कहते हैं प्री इमेजेस और इमेजेस। अब जो a है वो 1 का प्री इमेज है, जो 1 है वो a का इमेज है, और जितने भी इमेजेस हैं वो रेंज होते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे रेंज क्या है 1 2 3 और 4 जो है ये रेंज का एलिमेंट नहीं है, ये को डोमेन का एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन का होने के लिए किसी एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन होता है, तो हमारे पास डोमेन और को डोमेन ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला सेट है वो कौन सा है, दूसरा सेट है वो कौन सा है। उसका यहाँ पे क्वेश्चन में तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ। अगर हम इसको क्वेश्चन को दोबारा देखें तो यहाँ पे देखें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब स्केच करना है
उसके स्केच तो बाद में करेंगे, पहले तो हम ये देखें ना, तो ये फंक्शन जो जी है, ये फंक्शन किस सेट में है, ये चीज़ हमें क्लियर होगी तो फिर हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकेंगे कि ये इसकी डोमेन कौन सी है, रेंज कौन सी है। हमें तो नंबर ही नहीं पता कौन से हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर पे डिफाइन है, रियल वैल्यूड फंक्शन इसको कहते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास ये भी आर है और ये भी आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, जो हमारा फंक्शन जी है ये रियल टू रियल है, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है। डोमेन भी रियल नंबर है और कोड डोमेन भी रियल नंबर है। अब हमने डोमेन और रेंज ढूंढना है। अब डोमेन कैसे ढूंढेंगे? डोमेन जो है वो भी कोई एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो पूरा रियल सेट ना हो, उसमें से कुछ एलिमेंट कम करने पड़े। रेंज में तो डेफिनेटली या तो आर आएगा या आर से कुछ एलिमेंट निकालेंगे तो फिर आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता। ये हमने सिर्फ फंक्शन कोई नेचर देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे। अब हम इसको बारी बारी करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हमारी डिवीज़न है, डिवीज़न में हमारे पास ज़ीरो नहीं आता, यानी कि ये जो पूरे नंबर हैं ये ज़ीरो नहीं होंगे। तो ये हमने इसलिए x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि हमारा जो डोमेन सेट है उसमें x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डोमेन में x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो उससे आगे हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इसको जब सॉल्व करते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी किस तरह की नेचर है। यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ एक लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसका इस तरह की फॉर्म है ax + b, ये भी कोई नंबर हो, ये भी कोई नंबर हो, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसको हम लीनियर कहते हैं क्योंकि इसकी एक लाइन बनती है। तो कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। तो इसको जब स्केच करेंगे, इसके सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। तो इसका जो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है वो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमने ये गैस करना है क्योंकि हमें ये पता है जी हमारे पास फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन है। यहाँ पे हमने देखना है कि कोई ऐसा रियल नंबर पुट करें जिससे ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए? तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि जो डोमेन ऑफ जी है वो इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह डोमेन का हर एलिमेंट जब पुट करें तो हमारे पास रेंज में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे देखें, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा और रियल में से कोई भी नंबर मिस नहीं होगा। तो इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4 स्क्वायर रूट। अब हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर रूट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इक्वल टू 0 हो सकती है, लेस देन 0 नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि डोमेन में हम कौन से एलिमेंट नहीं ले सकते और रेंज में कौन से नहीं आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं x² - 4 इज इक्वल टू 0 लेके। तो ये क्या आएगा? x² इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +-2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो इस तरह की वैल्यू आएगी। अब हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ये -2 है, यहाँ पे लिखते हैं ये 2 है और ये हमारे पास अब बने हैं -∞ टू -2 और -2 से 2 और ये 2 से ∞। अब ये हमारे पास डिवाइड हो गया है। सारा जो रियल नंबर है वो 3 सेट में डिवाइड हो गया। 3 इंटरवल है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हम इस इंटरवल में से एक वैल्यू लेते हैं। लेट्स सपोज हम -3 लें, तो यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास g ऑफ -3 बनेगा -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 9 - 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 - 4 कितना होता है? 5 स्क्वायर रूट। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल जो है ये इंक्लूड होगा, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये वैल्यू -2 पुट करें तो -2 टू द 4 4 - 4 0 0 होगा। तो ये -2 वैल्यू इंक्लूड होगी, ये यानी इस तरह का आएगा।
ये अब ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज हमने 0 लिया, तो ये g ऑफ 0 क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट, और ये जो है ये अनडिफाइंड है। अब ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब है कि ये वाला इंटरवल नहीं आएगा, -2 से बड़े और 2 से छोटे नंबर नहीं आएंगे। ये 2 जो है ये भी इस तरह ओपन होगा और यहाँ पे 2 इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 3 ले लें, अगर 3 लें तो फिर वही सिचुएशन है, g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 इज स्क्वायर रूट करें तो ये 3 3 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ये इंटरवल इंक्लूड करेगा ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू r माइनस 2 to 2 इंटरवल निकल जाएगा। ये एलिमेंट पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे, ये इतने वाला इंटरवल। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू सारी जब पुट करें तो मिनिमम इसका 0 आता है या 0 से बड़ी, तो इसका मतलब है ये 0 से इन्फिनिट आएगा। यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि जो एंड पॉइंट के नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे या नहीं। अगर तो हमारे पास a b इस तरह का लिखा है, इसका मतलब है कि एंड पॉइंट जो है वो शामिल नहीं है। ये इस तरह का इंटरवल होगा, ये a है ये b है, यहाँ पे ये दरमियान वाले सारे नंबर होंगे और एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। ये सारे नंबर इंक्लूड हैं, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगर ये इस तरह का है a b, तो इसमें क्या है, इसमें a और b शामिल हैं, a और b और दरमियान वाले सारे नंबर। इसको अगर हम लिखें तो ये यूं होता है a लेस दैन x लेस दैन b। a और b शामिल नहीं है, a से बड़े नंबर और b से छोटे नंबर। अगर हम इसको लिखें तो इसको यूं लिखते हैं, लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू b, यानी कि a और उससे बड़े, b और उससे छोटे नंबर सारे। अब हम इनको स्केच करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो ये था, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। यूजली हम क्या करते हैं, हमने ये जो ग्राफ लिया होता है इसको हम कहते हैं ये x है, इसको कहते हैं y है। अब ये y जो है ये इक्वल टू g है एक्चुअली। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो देखेंगे g की क्या आती है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5, यानी कि अगर ये x की 0 है तो ये y की -5 होगी, यहाँ पे -5। अगर हम x की 5 ले लें, x इज इक्वल टू 5, तो g ऑफ 5 क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब हम इसको ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये पॉइंट है 5,5 और ये नीचे जो पॉइंट है ये -5,0। तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। इसका ग्राफ इस तरह का बनता है और यहाँ पे ये देखें, ये जो पॉइंट है ये 5,5 है। अब हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। इसकी डोमेन और रेंज हमने देखा, डोमेन हमारे पास क्या थी, r माइनस 2 से 2 का इंटरवल, और रेंज हमारी 0 टू इन्फिनिट है। इसका मतलब ग्राफ हमारा ऊपर ही बनेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 लें, इसको हम लें -2, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे बनेगा। ये ग्राफ ड्रा करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप x की वैल्यू लेंगे और g की वैल्यूज लेंगे। लेट्स सपोज x की वैल्यू आपने -3 ली या -2 ले ली, -3 -4 इस तरह ले लें, और फिर ये 2 3 4 इस तरह ले लें। तो ये जो पॉइंट्स आएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज आएगी ये क्या आएगी, 0 आएगी, ये भी 0 होगी, तो यहाँ पे ये 0 0 है। अगर हम 3 लें तो ये 5 स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि 3 3 9 -4, अगर 4 लें तो 4 4 16 -4 12 स्क्वायर रूट। तो उसी तरह ये आएगा 5 स्क्वायर रूट और 12 स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट।
अब हमने x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना है। ये आएगा x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने रियल लाइन पे -1 ड्रा कर लेना है। इससे पीछे वाला नंबर लेंगे -2। अगर हम यहाँ पे -2 पुट करके सॉल्व करें g ऑफ -2 तो ये आएगा -2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये आएगा -1 स्क्वायर रूट। ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि -∞ से -1 तक का इंटरवल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो ये आएगा -1 प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, तो ये डिफाइंड ही होता है। तो -1 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड होगा। तो -1 से इन्फिनिट तक जितनी भी वैल्यूज डालें ये अनडिफाइंड नहीं होगा, इसके अंदर 0 नहीं आएगा। सो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू -1 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये मिनिमम 0 आएगा। जब -1 पुट करते हैं उसके बाद जितनी भी वैल्यू पुट करते हैं 0 से बड़ा नंबर ही आएगा। अब इसका ग्राफ क्या है, वो 0 से ये सारा ये इस तरह बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 लेंगे, फिर 0 1 2 3 इस तरह कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसका टेबल लेके उसका ग्राफ बना लेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रियल नंबर में से कौन सी वैल्यूज़ हम निकाल दें तो ये अनडिफाइंड होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर रियल वैल्यू में नहीं है जो हम इसमें डालें तो ये अनडिफाइंड हो जाए। इसका मतलब है डोमेन पूरे का पूरा रियल नंबर है या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो इसकी रेंज है उसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें सारे रियल नंबर पुट करेंगे और देखेंगे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, और उसके दरमियान में सारी। अब देखें अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर दें तो ये 0 आ जाएगा, और 3 से छोटे बड़े सारे जितने भी पुट करें तो ये वैल्यूज जो हैं ये बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि लेस देन 0 वैल्यू नहीं आएगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। एब्सोल्यूट नंबर की डेफिनेशन ही यही है। x मॉड जो है उसका मतलब है ये x आएगा जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, और -x आएगा जब x लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर तो हमारे पास 2 है, 2 का मॉड, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 ही आएगा। अगर हमारे पास -2 है तो ये हमारे पास -2 लेस देन 0 वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास -x आएगा। माइनस मीन के ये x की वैल्यू -2 है और ये माइनस फार्मूले वाला इस तरह आएगा, तो ये आएगा 2। इसका मतलब है कि जब भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू इसमें आएगी ही नहीं। इसका मतलब है रेंज जो है हमारे पास इस फंक्शन की g की, वो रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिट है, क्योंकि 0 से छोटा नंबर नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे रेंज ऑफ g जो है वो 0 टू इन्फिनिट है। इस फंक्शन के अगर ग्राफ की बात करें तो वह इस तरह का आएगा, क्योंकि x मॉड का ग्राफ 0 से इस तरह होता है, तो ये -3 है। इसका मतलब है कि ये +3 की तरफ 3 यूनिट मूव करेगा। अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में तो फिर आपको पता चलेगा कि ग्राफ किस तरफ मूव करता है। अब इसमें आप माइनस में कुछ वैल्यूज ले लें, कुछ प्लस में ले लें, तो उसका जो आंसर आएंगे कैलकुलेटर से वो कैलकुलेट करके इसको ड्रा कर दें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 फॉर x लेस देन -2, 4x -3 फॉर x ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे ये फंक्शन जो है इस तरह के फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन अब 2 पीसेज में डिफाइंड है। एक पीस -2 से लेस वैल्यूज़ के लिए है और दूसरा -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए। अब क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं तो 2 2 4 पॉइंट लेंगे तो इसको हम ड्रा कर सकते हैं। पहले हम इसको डोमेन और रेंज देखते हैं क्या है। डोमेन हमारे पास जो है वो तो इस फंक्शन की ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, वो है x -2 और उससे लेस और -2 से ग्रेटर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर है -∞ टू इन्फिनिटी या फिर r या फिर सेट ऑफ रियल नंबर, जो कुछ मर्जी लिख दें। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज इस सेट की क्या होगी,
रेंज ऑफ g इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जब हम -2 से लेस वैल्यूज पुट करते हैं तो ये वैल्यूज आएंगी, यानी कि हम इसको देखेंगे g ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2 प्लस 7, ये आएगा -12 प्लस 7, तो ये आता है -5। अगर हम यहाँ पे पुट करें g ऑफ -1.5 तो ये आएगा 4 - 3 इंटू -1.5। अब ये वैल्यू यूज होगी क्योंकि ये -1.5 जो है -2 से बड़ा नंबर है, तो ये इक्वल टू आएगा 4 प्लस 4.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 8.5। अब देखें ये जो वैल्यूज़ है इनमें जो गैप आना है वो हमने देखना है कि कितना गैप आता है। ये -2 और ये -1.99 अगर हम ले लें तो फिर इसकी वैल्यू चेक कर लें। ये अब हमें ज़रा तरीके से देखना पड़ेगा। अगर हम लें g ऑफ -1.99 तो ये आएगा 4 - 3 इंटू -1.99, तो ये वैल्यू बनेगी 4 प्लस 5.97, यानी कि ये 9.97 अबाउट 10 बनता है। अब यहाँ पे -5 है और ये तकरीबन 10 है, तो इसके दरमियान वाले नंबर तो रेंज में नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है यहाँ पे। अगर हम ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि रेंज की वैल्यू -∞ टू 10 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स।